इस प्लेन में सफ़र करने वाले सभी लोगों ने कुछ न कुछ यादें संजोए रहे होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अफ़सोस ही रह जाएगा कि काश काश मैं यह लड़ाई नहीं करता। यह ज़िंदगी बेवफ़ा है, शायद उसकी मौत नहीं रही होगी। दोस्तों, इस प्लेन हादसा का वीडियो तो सभी ने देखा होगा, मगर एक चीज़ इस हादसे से समझ में आ रही है जो कि आप लोगों को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। सब लोगों ने, इस प्लेन में सफ़र करने वाले सभी लोगों ने कुछ न कुछ यादें संजोए रहे होंगे। जब वो प्लेन पे बैठे होंगे, कोई अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार था। आपने एक देखा है कि एक पूरा परिवार, अभी पत्नी ने 2 दिन 3 दिन पहले डॉक्टर थी, उन्होंने रिज़ाइन दिया और परिवार के साथ सेटल होने के लिए पूरे बच्चों के साथ गए और उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। तो सबसे बड़ी जो सोचने की बात यह है कि आपके ज़िंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है। किस पल क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। आप जब भी किसी जगह पे जा रहे हैं, प्रकृति के साथ आपके जीवन में क्या होने वाला है कुछ भी जानकारी नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक विनती है कि जितने भी ये गिले शिकवे हैं, कोई बच्चे अपने माँ बाप से लड़ के गया होगा, कोई भाई भाई से लड़कर गया होगा, कोई किसी से रूठ कर गया होगा। तो यह जो रूठना और ये लड़ाई झगड़े हैं, सभी को ख़त्म कर दिल से दिल को जोड़कर गले से गले लगाकर चलने की ज़रूरत है। आपने हाल में ही 2-3 हादसे ऐसे देखे कि जिस हादसे से यह हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यह एक जो घटना है, यह घटना कभी भी घटित हमारे साथ हो सकती है। तो सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अपने भाई को गले लगाइए, माँ पिता के चरण छूइए, उनकी सेवा करिए और पति पत्नी एक साथ रह के, लड़ाई होती है थोड़ा लड़ाई करिए, मगर कुछ टाइम के बाद एक दूसरे को मना लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी के आने वाले पल का कोई ठिकाना नहीं है। जब यह घटना घटती है ना, उसके बाद आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ अफ़सोस ही रह जाएगा कि काश मैं यह लड़ाई नहीं करता, काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता। यह काश शब्द ही आपके जीवन में ज़िंदगी भर रह जाएगा। अतः एक भी बिना सोचे समझे लड़ाई झगड़ों को छोड़कर एक दूसरे को मना लेने में ही भलाई है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं। यह ज़िंदगी बेवफ़ा है, ज़िंदगी बेवफ़ा है। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर की होगी, विमान में 242 लोग थे, जिसमें 241 लोगों की मौत हुई और जो जनता थी बाहर, जिस हॉस्टल पे गिरा वहाँ डॉक्टर्स की भी मौत हुई, लोगों की भी मौत हुई। सबसे बड़ी एक मिरेकल है, एक चमत्कारी चीज़ जो है, आप यह देखिए कि एक व्यक्ति जो बचा, शायद उसकी मौत नहीं रही होगी। ईश्वर की कोई ना कोई असीम अनुकंपा रही होगी, उसकी मौत नहीं रही होगी, इसलिए वह बच गया। 241 लोग मर गए और वह बच गया। यह बहुत ही बड़ा चमत्कार है। उसके साथ स्वयं उसका भाई भी था, उसने अपने भाई को भी नहीं बचा पाया। वह कैसे बचा, वह खुद नहीं जानता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, उसके लाइव्स आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। यह एक चमत्कार है। प्रकृति और जीवन के साथ जो बैलेंस है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब जिसका जो समय आएगा, उस समय को कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम, नर्मदे हर।